नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की 3 घंटे तक मुलाकात चली और 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोनों की। लेकिन दोनों पर जब दुनिया की नजर टिकी हुई थी, तब इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा फंसाया कि ट्रंप समझ नहीं पाए। ट्रंप को लग रहा था कि अलास्का में जब वो मीटिंग करेंगे पुतिन के साथ, तो यूक्रेन के खिलाफ जो पुतिन का या रूस का जो सख्त लहजा है, जो तेवर है, वो थम जाएगा, नरम पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 घंटे की मीटिंग में जीत किसकी हुई, इस पर अलग से कभी चर्चा करेंगे। लेकिन 3 घंटे की मीटिंग में पुतिन ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप पर एक बड़ी सफलता हासिल की, या 3 घंटे की मीटिंग में कैसे पुतिन पूरी तरह ट्रंप पर हावी रहे, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। हम आगे आपको कुछ बताएं उससे पहले एक बयान सुनवाते हैं। यह बयान है खुद पुतिन का। यह बयान उस वक्त का है जब पुतिन और ट्रंप दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इसी बीच पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया सैकड़ों कैमरे के सामने कि डोनाल्ड ट्रंप इनकार नहीं कर पाए, मना नहीं कर पाए। ट्रंप की नजर नोबेल प्राइज पर है, और खबर तो यह भी आ रही है कि वो नॉर्वे आजकल ज्यादा फोन घुमा रहे हैं ताकि नोबेल की पैरवी लगा सके। अब हुआ कुछ ऐसा था कि जब 12 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था दोनों के बीच, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पुतिन के साथ बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने जा रही है। पुतिन तो हमेशा हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, और आपको पता ही है कि वो रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में काम कर चुके हैं, तो उन्हें दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के हाव भाव, तेवर और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की एक बेहतरीन कला हासिल है। बहुत कम लोग ये जानते हैं। पुतिन ने फौरन जवाब दिया कि ठीक है, अगली मीटिंग मॉस्को में होगी। अब सोच कर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद इनकार नहीं कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप कैसे इनकार करते? क्योंकि ट्रंप को तो वाहवाही लूटनी थी। ट्रंप को उस जगह पर जाकर यह साबित करना था कि वो जीत गए हैं। लेकिन पुतिन ने आखिर और चलते चलते ही उनके सारे दांव पर पानी फेर दिया। अब मॉस्को कभी डोनाल्ड ट्रंप नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो इसमें थू भी उनकी ही होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध ठोक रखे हैं। खुद अमेरिका ने रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध थोपे हैं। खुद अमेरिका कहता है कि उसका कोई भी डिप्लोमैट रूस नहीं जाएगा, रूस से कोई बातचीत नहीं करेगा। यह अमेरिका का कथन है, यह अमेरिका का बयान है। अमेरिका अपने इस स्टैंड को कैसे तोड़ सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप तोड़ देंगे? हालांकि वो यू टर्न के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब सोच कर देखिए कि मॉस्को जाने का मतलब है कि पहले रूस से सारे प्रतिबंध हटाने होंगे, और उस देश में उन्हें जाना पड़ेगा जिस देश पर उन्होंने प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिस पुतिन को बैन कर रखा है, जिस पुतिन को पूरा यूरोप या यूरोप के जितने देश हैं उन्होंने बैन कर रखा है। सोच कर देखिए कि उन्हीं यूरोप का एक सबसे बड़ा मुखिया, मतलब अमेरिका तो मुखिया ही है यूरोप का, क्योंकि अक्सर यही माना जाता है कि यूरोप के जितने देश हैं वो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, इसलिए। और चूंकि नाटो ने भी यूक्रेन का समर्थन किया था अमेरिका की तरह, तो नाटो में जितने भी देश हैं वो सारे देश पुतिन को और खासतौर पर रूस को अपना दुश्मन समझते हैं। अब अमेरिका ही जब पुतिन से, रूस से प्रतिबंध हटा लेगा, तो जाहिर सी बात है नाटो देशों को एक तगड़ा झटका लगेगा। हम आगे आपको कुछ बताएं उससे पहले सुनवाते सिर्फ 15 सेकंड के इस बयान में, सिर्फ 15 सेकंड सोच कर देखिए। 3 घंटे की मीटिंग और 12 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिर्फ 15 सेकंड में कैसे पुतिन ने सारा दांव पलट कर रख दिया और डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया, वो सुनिए आप। Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. तो पुतिन के कहने पर अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप के साथ रूस ने मीटिंग की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब इनकार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनका भी यह प्रस्ताव था कि अलास्का में एक मीटिंग होनी चाहिए पुतिन और ट्रंप के बीच, यानी अमेरिका और रूस के बीच। अब पुतिन ने फिर से प्रस्ताव दिया है कि अगली मीटिंग करना है तो मॉस्को आइए। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा है कि मैं इस पर विचार करूंगा, मैं देखूंगा कि यह कैसे संभव हो सकता है। अब संभव तभी होगा जब सारे प्रतिबंध अमेरिका हटा लेगा। अब यहां पर 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेगी।
अलास्का में जब पुतिन और ट्रंप की ये मीटिंग चल रही थी तब दुनिया के सारे देशों की नजर भारत पर भी टिकी थी। भारत पर क्यों टिकी थी? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो बुरे वक्त में रूस के साथ खड़ा रहा। और अभी हाल ही में भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल, वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए थे। उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई ये भी हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसी मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भारत के प्रति आपने देखा होगा, जो अक्सर बयानबाजी होती थी, जो सख्त लहजा था, वो बंद हो गया। हालांकि अभी ये खत्म हो गया ये नहीं कह सकते, डोनाल्ड ट्रंप पिघल गए ये नहीं कह सकते, लेकिन बयानबाजी बंद हो गई है। और इस बयानबाजी के बंद होने से क्या हुआ? अभी भारत और अमेरिका के बीच जो डिप्लोमैट्स की बैठक होनी थी और जिसमें ट्रेड डील पर बातचीत होनी थी, वो टल गई। अब इसे ऐसे समझिए कि पुतिन के साथ मीटिंग करके डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को तो मैसेज देना ही चाहते थे, अपने लिए नोबेल प्राइज के लिए दावेदारी ठोकना तो चाहते ही थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि भारत पर इसका बड़ा दबाव बने। अब अमेरिका के भीतर ही लोग और खुद ट्रंप के सलाहकार उनको ये सलाह दे रहे हैं कि भारत के साथ दुश्मनी हो सकता है कि महंगी पड़ जाए, इसलिए भारत के प्रति थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए रिवर्स गियर लिया है। और रिवर्स गियर क्योंकि इस पूरी बैठक में 3 घंटे की बैठक में पुतिन को बहुत मनाने की कोशिश हुई कि भारत के खिलाफ या भारत से दोस्ती में वो थोड़ी सख्ती बरतें, लेकिन पुतिन का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं बदला। पुतिन ने अपने हर मैसेज में यह साफ कर दिया कि वो तमाम देश जो उसके साथ बुरे वक्त में खड़े रहे, जिसमें भारत भी है और चीन भी है, ऐसे देशों के साथ वो अपने संबंध नहीं बिगाड़ेगा, यानी रूस नहीं बिगाड़ेगा अपने संबंध, तो भारत के साथ भी रूस संबंध नहीं बिगाड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये पूरी मीटिंग 3 घंटे की जो मेहनत और ये जो महीनों की प्लानिंग करके डोनाल्ड ट्रंप अलास्का गए थे, इसमें उनको कुछ हाथ नहीं लगाए, उल्टा पुतिन ने उन्हें फंसा दिया। अब देखिए इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अभी जो ट्रेड डील, हालांकि 27 अगस्त से जो तारीख तय, 27 अगस्त से 50% टैरिफ भारत को चुकाना पड़ेगा। अब भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार भी है। भारत ने अभी तक अमेरिका से कुछ भी नहीं कहा है कि हम नहीं चुकाएंगे या हम आपके सामने झुकना चाहते हैं। भारत की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया और भारत ऐसा बोलेगा भी नहीं। खुद ट्रंप ये मानते हैं, ट्रंप अच्छे से जानते हैं, पिछले कार्यकाल में भी वो कह चुके हैं कि मोदी एक हार्ड निगोशिएटर है। तो हार्ड निगोशिएटर जब मोदी हैं तो मोदी कैसे झुक जाएंगे? पूरी दुनिया जानती है कि मोदी हार्ड निगोशिएटर है, डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। इसलिए उन्होंने एक चक्रव्यूह रचा कि चीन के साथ अब टैरिफ डील में, या जो चीन पर टैरिफ थोपा जा रहा था उसमें थोड़ी ढिलाई बरती जाए। तो उसके बाद अमेरिका ने फैसला किया कि चीन पर जो टैरिफ लग रहे थे उसमें नवंबर महीने तक हल्की फुल्की रियायत बरती जाए, उसके बाद सोचा जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह दाव, चूंकि अब पुतिन के साथ जब फेल हो गया, तो वो चीन के साथ दाव खेलना चाहते हैं कि भारत पर एक दबाव बनाया जा सके। और वैसे भी ट्रंप अलास्का की इस मीटिंग से जो सबसे बड़ी चीज, यानी यूक्रेन और रूस के वॉर को रुकवाना चाहते थे, वो वॉर तो खत्म हुई नहीं। अलास्का की इस मीटिंग से जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एक मैसेज देना चाहते थे कि रूस उनकी बात सुन लेगा, जैसे अमेरिका सुपर पावर वैसे रूस भी सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका को लगता था कि रूस उसकी बात सुन लेगा, ट्रंप को लगता था कि रूस को मानना पड़ेगा, लेकिन रूस ने मानने से जब इनकार कर दिया, तब डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अपनी जो टैरिफ लड़ाई है उसको जारी रखें और रूस के साथ थोड़ी दोस्ती बढ़ाएं। और जब रूस के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है भारत पर वो दबाव बनाना चाहेंगे। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की नजर, या डोनाल्ड ट्रंप की नजर में सबसे बड़ा दुश्मन रूस नहीं है, भारत बन चुका है। क्योंकि भारत नहीं मान रहा है ट्रंप की बात, रूस ने भी मान ली लेकिन भारत नहीं मान रहा है। भारत मीटिंग करने को तैयार नहीं है, जो टैरिफ डील होनी है या ट्रेड डील होनी है उस पर भारत बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को तो बुला लिया अलास्का, लेकिन मोदी को वो न्यूयॉर्क नहीं बुला पाए, वॉशिंगटन नहीं बुला पाए, और ना ही मोदी ट्रंप को भारत बुला रहे हैं। जबकि उल्टा अभी हाल ही में जब सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल गए थे तो पुतिन का भारत आना तय हो गया है।
पुतिन जल्दी भारत आ सकते हैं, कहा जा रहा है कि अगले साल आ सकते हैं मार्च के महीने में। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ अभी तक खाली हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ इसलिए खाली हैं क्योंकि ना तो उनको पुतिन भाव दे रहे हैं, ना तो उनको जिनपिंग भाव दे रहे हो, ना ही उनको मोदी भाव दे रहे हैं। और इसीलिए जो ट्रंप के सलाहकार भी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत बड़ी गलती फिर से कर बैठा है, भारत को चीन और रूस के साथ दोस्ती करने का एक बेहतरीन मौका अमेरिका ने दे दिया है। वैसे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।